अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की नई राइफल की खबर पर बात करेंगे। तुर्की और यूक्रेन का मिलकर नए जनरेशन के ड्रोन्स बनाने का ऐलान। चीन के J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की मकामी इंजन से सीरियल प्रोडक्शन। चेक रिपब्लिक, थाईलैंड, US और रशिया समेत दीगर बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने एक नई असॉल्ट राइफल मुतारिफ करवाई है। इस राइफल को BW-20 का नाम दिया गया है। ये गन G3 की तरह 7.62 नेटो राउंड इस्तेमाल करती है। इसकी अब तक की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक रेंज 600 मीटर और ये वजन में हल्की और रिड्यूस्ड रिकॉइल की हामिल है। इब्तदाई तौर पर प्रमोशनल वीडियो में इजाफी एसेसरीज जैसा कि स्कोप वगैरह के लिए रेल्स मौजूद है। इस गन का रेट ऑफ फायर 600 राउंड पर मिनट बताया गया है। इस गन के दो वर्जन मुतारिफ करवाए गए हैं, जिसमें से एक स्टैंडर्ड 16 इंच और दूसरा कार्बाइन है। मेरे ख्याल से इसकी मैग कैपेसिटी 30 बुलेट्स पर मुश्तमिल है। यह गन दिखने में काफी हद तक चेक रिपब्लिक की ब्रांड और अमेरिकन AR सीरीज की राइफल का मिक्सचर मालूम होती है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इससे पहले PK-18 राइफल पर भी काम कर रही थी। एन मुमकिन है कि PK-18 से मुतालिक फीडबैक के नतीजे और पाक आर्मी की रिक्वायरमेंट्स के पेश नजर इस गन को डिजाइन और तैयार किया गया हो। एक और पॉसिबिलिटी चेक रिपब्लिक के साथ हालिया दिनों में होने वाले दिफाई ताउन से मुतालिक मुआहिदा भी हो सकता है। मुमकिन तौर पर इस मुआहिदे के तहत ये गन चेक रिपब्लिक के ताउन से तैयार की गई हो। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आप पाक आर्मी के राइफल रिप्लेसमेंट ट्रायल्स और POF की तैयार करदा PK-18 के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो डिटेल वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन और तुर्की मिलकर एक मुश्तरका प्लांट में नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन तैयार करेंगे। ये ड्रोन तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अनकट ड्रोन की तरह का ही होगा, लेकिन इसमें एरियल टारगेट्स जैसा कि ड्रोन्स हत्ता के एयरक्राफ्ट को भी निशाना बनाने की सलाहियत मौजूद होगी। यूक्रेन इस ड्रोन के लिए इंजन जबकि तुर्की एवियोनिक्स और वेपन्स तैयार करेगा। इस ड्रोन के बारे में कहा गया है कि इसका पहला बैच अगले साल के आखिर तक प्लांट से रोल आउट कर दिया जाएगा। ख्याल रहे कि तुर्क कंपनी बेकर इस वक्त एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट पर भी काम कर रही है, जबकि तुर्की ड्रोन्स के लिए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार के अलावा कई तरह के एयर टू ग्राउंड मिनिशन, क्रूज मिसाइल और एयर टू एयर मिसाइल बनाने में महारत हासिल कर चुका है। यूक्रेन के बारे में इतलात हैं कि वो TB2 ड्रोन के बाद तुर्की के सबसे एडवांस्ड और हेवीली आर्म्ड किंजी ड्रोन में भी इंटरेस्टेड है। चीन की चैंगडू इंडस्ट्रीज ग्रुप ने, जिसको एविक ऑन करती है, उसने कहा है कि कंपनी ने J-20 की मकामी इंजन के साथ सीरियल प्रोडक्शन शुरू कर दी है। हुकाम के मुताबिक सीरियल प्रोडक्शन शुरू किए जाने से पहले मकामी इंजन से मुतालिक तमाम तरह की जांच पड़ताल और इम्प्रूवमेंट्स मुकम्मल कर ली गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी की तरफ से कहा गया है कि इस साल के चौथे क्वार्टर के स्टार्ट से ही एविक को बेपनाह चैलेंजेस दरपेश थे, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और कई एयरक्राफ्ट की मुख्तलिफ कस्टमर्स को डिलीवरीज के शेड्यूल को मीट करना शामिल था। कंपनी की तरफ से रिलीज करदा तस्वीर में 7 J-20 दिखाए गए हैं जो टेस्ट फ्लाइट के मराहिल से गुजर रहे हैं, जबकि एक J-10 भी दिखाया गया है जिस पर स्टाफ मेंबर्स काम कर रहे हैं। वाज़ेह है कि चीन के मकामी WS-10 इंजन को इससे पहले J-10, J-11 और J-16 तैयारों पर भी टेस्ट किया जा चुका है। फ्रेंड्स, वाशिंगटन में एक अमरीकी सरकारी ओहदेदार ने इंकशाफ किया है कि गुज़श्ता हफ्ते इसराइली वजीर दिफा बेनी गैंट्स और मुसाद के सरबराह डेविड बार्निया के वाशिंगटन के दौरे में ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों से मुतालिक तजावीज़ के हवाले से अमरीका और इसराइल में शदीद इख्तलाफात सामने आए हैं। अमरीकी जिम्मेदार के मुताबिक इख्तलाफात का महवर अमरीका का उन मंजरनामों को मुस्तरद करना था जो मुलाकातों के दौरान में पेश किए गए। साथ ही इस बात पर तवज्जो मरकूज रही ईरान की जौहरी तंसीबात को जल्द अज जल्द निशाना बनाने के लिए अमरीका की जानिब से एक संजीदा अस्करी मंसूबा वज़ा करने की जरूरत है। इस ओहदेदार का मजीद कहना था कि इसराइली वफ़द ने वियना मुज़ाकरात में शरीक अमरीकी टीम पर इल्जाम आयद किया है कि उसने बिना किसी एवज के ईरान को रियायतें पेश कर दी हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सिल्वान आइंदा हफ्ते इसराइल का दौरा करेंगे, जहाँ वो ईरानी जौहरी मामले को ज़ेर बहस लाएंगे। वाज़ेह है कि ईरान इस वक्त वियना में अपने जौहरी मुआहदे को बहाल करने के हवाले से मुज़ाकरात कर रहा है।
फ्रेंड्स, रूस ने अपने सबसे एडवांस्ड S-70 अखोतनिक यानी हंटर अटैक ड्रोन को रोल आउट कर दिया है। इस ड्रोन को फ्लैट जेट नोजल से इक्विप किया गया है ताकि इसकी विजिबिलिटी को रिड्यूस किया जा सके। रशियन डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इसको टेस्ट और फर्स्ट फ्लाइट के लिए रोल आउट किया गया है। अब इस ड्रोन को तमाम तरह की प्रोडक्ट असेंबली को मुकम्मल करने के अलावा जरूरी ऑन बोर्ड इक्विपमेंट से लैस कर दिया गया है ताकि इसकी कम्प्रीहेंसिव ग्राउंड टेस्टिंग और फर्स्ट फ्लाइट को परखा जा सके। वाज़ेह रहे कि सखोई डिजाइन ब्यूरो के तैयार करदा इस ड्रोन के बारे में कहा गया है कि ये 14 मीटर लंबा और 19 मीटर का विंग स्पैन रखता है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 20 टन है और ये ड्रोन न सिर्फ इंडिपेंडेंटली बल्कि स्वार्म ड्रोन और Su-57 के साथ लाइल विंगमैन के तौर पर काम कर सकता है। अमेरिकी कंपनी बेल को हुकूमत की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत बेल चेक रिपब्लिक के AH-1Z के लिए फ्लाइट ट्रेनिंग डिवाइस तैयार करेगी। ये ट्रेनिंग डिवाइस चेक रिपब्लिक के H-1 सीरीज के हेलीकॉप्टर्स की इंटीग्रेशन के लिए की रोल प्ले करेगी। वाज़ेह रहे कि चेक रिपब्लिक अमेरिका से UH-1Y और H-1Z हेलीकॉप्टर्स हासिल कर रहा है, जिसकी डिलीवरीज 2023 में मुकम्मल होंगी। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल की एयरफोर्स ने अमेरिका से 2 KC-46A एरियल रिफ्यूलर टैंकर तैयारों की फौरी डिलीवरी की दरखास्त की है। पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ये तैयारे 2023 में डिलीवर होना थे, लेकिन अब इसराइल की तरफ से इसको फौरी डिलीवर करने को कहा गया है। अलबत्ता अमेरिका की तरफ से इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किए जाने की इतलात है। इससे पहले जुलाई 2020 में कहा गया था कि इसराइल ने इन तैयारों की डिलीवरीज 2021 में करने को कहा है। हेलेनिक एयरफोर्स के बारे में इतलात हैं कि वो अगले माह पहले 6 रफाल तैयारे फ्लाई करके यूनान लेकर आएगी। यूनान की फिजाइया की तरफ से कहा गया है कि ये तैयारे यूनान में 114th कॉम्बैट विंग पहुंचने पर फौरी तौर पर ऑपरेशनल मिशंस के लिए तैयार होंगे, क्योंकि इसके पायलट अपने रफाल से मुतालिक तरबियत पहले ही मुकम्मल कर चुके हैं। पाक बहरिया के जहाज आलमगीर ने घाना की बंदरगाह टीमा का दौरा किया और जज्बा खैर सगाली के तौर पर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। टीमा बंदरगाह आमद पर घाना में पाकिस्तान के दिफाई अताशी और घाना के बहरी हुकाम ने पाक बहरिया के जहाज का इस्तकबाल किया। बंदरगाह के दौरे के दौरान मिशन कमांडर ने PNS आलमगीर के कमांडिंग ऑफिसर के हमरा घाना की अस्करी क़यादत बशमूल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ और ईस्टर्न नेवी के कमांडर से मुलाकातें की। थाईलैंड की आर्मी के जेर इस्तेमाल एक हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया है। हादसे के नतीजे में दोनों क्रू मेंबर्स हलाक हो गए हैं। बताया गया है कि हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग मिशन पर था जब इसको हादसा पेश आया। हादसे की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।